अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हस्बे वादा आपके सामने एक बार फिर बेकिंग फ्लोर की रेसिपी के साथ आपके सामने आया हूँ। और इस रेसिपी में हम लेट इसलिए हुए कि इसी फ्लोर के साथ हम कुछ तजर्बात करना चाह रहे थे जिसमें हम कामयाब रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इससे नॉर्मल सैंडविच ब्रेड बना के देखी, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में कि वो किस तरह से बनी। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी इंशाल्लाह ताला सैंडविच ब्रेड पर ही होगी, जिसमें हम आपको सैंडविच ब्रेड बनाना सिखाएंगे। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीलिएक बच्चे हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो उनको ज़ाहिर है कि नॉर्मल सैंडविच भी चाहिए होता है, उनको ब्रेड और जैम के साथ सैंडविचेस चाहिए होते हैं, उनको चिकन स्प्रेड के साथ सैंडविचेस चाहिए होते हैं, उनको चॉकलेट स्प्रेड के साथ सैंडविचेस चाहिए होते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मुलाहिज़ा कर लें पहले, और फिर साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद टिप्स भी देता रहूँगा। तो जनाब ये है हमारे पास टोटल 5 अदद इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 अदद अज्जा हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है सफ़ेद चावल का आटा। ये है हमारे पास 2 कप। ठीक है जी। कप के बारे में मैं आपको बता दूं कि कप कौन से वाले होते हैं। एक नॉर्मल जो घरों के अंदर आपने कप देखेंगे चाय के कप होते हैं, ठीक है जी। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कप एक तो मुख्तलिफ शेप के होते हैं, कुछ कप नीचे से पतले होते हैं, कुछ ऊपर से चौड़े होते हैं, एक जैसे नहीं होते, जिसमें आपको 1 कप और हाफ कप लेना या 1/3 कप लेना, आप उसको प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जबकि बेकिंग में सबसे अहम चीज़ है प्रॉपर मेजरमेंट। अगर आपकी प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है तो आपकी कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे हो गई तो आपकी बेकिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए नॉर्मल ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, ये मेजरिंग कप मौजूद है मेरे पास। अगर आप इसको देखें तो ये 1 कप, इस पर लिखा हुआ है सब कुछ, 1 कप, हाफ कप, 1/3 कप और 1/4 कप। ये मेजरिंग कप बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपकी बेकिंग की जो मेजरमेंट है वो एक जैसी हो जाएगी और आपकी बेकिंग भी अच्छी होगी। इसके अलावा यही हाल जो है वो टीस्पून का, खाने के चमचे का होता है। खाने के चमचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे घर में इस वक्त 3 तरह के खाने के चमचे मौजूद हैं। ठीक है जी। ये आप मुख्तलिफ शेप देख सकते हैं, इनकी शेप्स जो है वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी। और यही हाल जो है इन चमचों की गहराई का और इनकी चौड़ाई का है। कोई चमचा ज़्यादा गहरा है, कोई चमचा कम गहरा है, और कोई चमचा जो है छोटा है और गहरा है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आता है कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप 1 टीस्पून फला चीज़ ले लें, तो आप उसके अंदर ये हो सकता है आपके घर का खाने का चमचा जो है वो बड़ा है और जो मेरे घर के खाने का चमचा है वो छोटा है। तो इसके लिए भी बेहतर ये होता है कि इसी तरह के मेजरिंग स्पून्स मिलते हैं, जिसमें जैसे ये लिखा हुआ 1 टेबल स्पून। ठीक है जी। ये 1 टेबल स्पून है। अगर आप कोई भी चीज़ की लेते हैं 1 टेबल स्पून प्लेन, ये कहलाएगा 1 टेबल स्पून। अगर सिंपल आपको कोई कहता है कि 1 टेबल स्पून लेना है तो ये इस तरह से फ्लैट करने के बाद आप लेंगे। ठीक है। और अगर कोई आपको कहता है, कहीं पे भी आप लिखा हुआ देखते हैं कि 1 टेबल स्पून फुल, तो इसका मतलब ये है, फुल का मतलब होता है इस तरह से पहाड़ी की तरह उठा हुआ। ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपको किसी भी बेकिंग की रेसिपी में आपको फुल का लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप इसको इसी तरह से रखेंगे, ये कहलाएगा 1 टेबल स्पून। तो बेहतर यही होता है कि घर के खाने के चमचों के बजाय ये मेजरिंग कप हो। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा चमचा जो है, सबसे छोटा चमचा, इसके ऊपर लिखा हुआ है जस्ट अ पिंच। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है जस्ट अ पिंच, तो ये जो एक चुटकी भर होता है, तो आप इसको इस तरह से ले लेंगे तो ये एक चुटकी कहलाएगी, एक चुटकी कहलाएगी है। तो ये तमाम इनके ऊपर लिखा हुआ है हाफ टेबल स्पून और हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून, ये सारे के सारे कप। ये चमचे जो है प्लास्टिक के बने हुए हैं, कोई महंगे नहीं है। ये अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं घर के अंदर, और ये सीलिएक के पेशेंट जिस घर में मौजूद हैं उस घर के अंदर अगर बेकिंग खुद की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बाहर की प्रोडक्ट्स पर आप यकीन ना ही करें तो बेहतर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम एतबार कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे एतबार नहीं कर सकते। हम
फितरी तौर पर जहनी ग़ुलाम कौम है। हम ये समझते हैं कि जी बाहर की चीज़ जो है वो यकीनन अच्छी होगी और इम्पोर्टेड चीज़ जो है वो यकीनन अच्छी होगी, पाकिस्तानी चीज़ जो है वो यकीनन ख़राब ही होगी। ये बहुत गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कसूर आपका भी नहीं, हमारा भी नहीं। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ मुफाद परस्त अनासिर जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं कर जाते हैं। मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था जिसमें जो कि वेफर्स बिस्किट की थी। वेफर्स आमतौर पर चावल के आटे से बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वेफर्स को हम ग्लूटीन फ्री इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बिस्किट कंपनी जो है वो हर तरह के बिस्किट बनाती है। वो जिस जगह पे वीट के बिस्किट बनाएगी उसी जगह पे चावल के बिस्किट भी बनाएगी, तो इसलिए हम उसको ग्लूटीन फ्री नहीं कह सकते। तो मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था, इम्पोर्टेड थी वो वेफर्स से, उन पर लिखा हुआ था ग्लूटीन फ्री। और सेम वैसे ही वेफर्स जो थे उनके ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ था कि ये बिस्किट्स हालांकि ग्लूटीन फ्री हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह बनाए गए हैं जहाँ पर गंदम के बिस्किट भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे गंदम का इस्तेमाल भी होता है। तो इतनी ईमानदारी से उन्होंने लिख दिया था, तो जाहिर है कि वो चीज़ जो है वो मशकूक हो जाती है। ये इसीलिए उन्होंने वार्निंग दी ताकि हर कोई अंधाधुंध इसको ग्लूटीन फ्री समझ के ना खा ले। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो हमने तो अब चूँकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता। एक साहब को मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे आटे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहा। जब मैंने उनको कहा कि मैं बेकिंग फ्लोर बनाने वाला हूँ, तो उस पर वो कहने लगे, फ़ौरन उनके मुंह से निकला लेकिन उसके लिए तो अवन चाहिए होगा। तो जाहिर है कि मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उनके हालात यकीनन ऐसे नहीं होंगे कि वो अपने घर में अवन रख सकें, और वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा मैं बता दूं जो आसानी के साथ वो बिस्किट बना सकें। तो फिर मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन जो हम तजर्बे करते रहे हैं हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। हम आपको बिस्किट बनाना भी बता देंगे, हम आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताने का इरादा रखते हैं और ज़रूर बताएँगे। इस वक्त दोबारा आ जाते हैं हम अपने आटे की तरफ। तो ये देखिए जनाब, ये है 2 कप सफ़ेद चावल का आटा। ठीक है जी, कप्स के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि मेजरिंग कप प्रॉपर होने चाहिए। 2 कप चावल का आटा है। ये हाफ कप है साबूदाने का आटा, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि साबूदाने को पिसवा लीजिए किसी भी पंसारी की दुकान से, किसी भी चक्की से बारीक, बिल्कुल बारीक आटे की तरह इसको पिसवा लीजिए। तो ये साबूदाने का आटा है हाफ कप। फिर उसके बाद ये हाफ कप है पोटैटो स्टार्च। पोटैटो स्टार्च की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आ जाते हैं, हमारा चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो है कॉर्न फ्लोर। तो कॉर्न फ्लोर जो है, कॉर्न स्टार्च आप इसको कह लें, मेज़ फ्लोर कह लें, 2 तरह के कॉर्न फ्लोर हैं। एक तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि जी मकई का आटा और कॉर्न फ्लोर, ये मतलब हम उर्दू में इसको मकई का आटा क्यों नहीं कह सकते? मकई का आटा बिल्कुल कह सकते हैं इसको। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर फुल ग्रेन, अगर मकई का पूरा ग्रेन अगर पीसा जाए तो वो मकई का आटा का, जिससे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में मकई की रोटी बनती है, तो वो कहलाता है कॉर्न मील फ्लोर। और ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा मेज़। ये बिल्कुल इन दोनों में वही फ़र्क है जिस तरीके से हम एक चक्की का आटा और एक मैदा जो हम नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हैं, मैदे में और चक्की के आटे में जो फ़र्क है वही फ़र्क होता है कॉर्न मील फ्लोर में और कॉर्न स्टार्च में। कॉर्न स्टार्च जो है वो कहलाता है बिल्कुल अंदर का जो तुखम होता है, अंदर की जो गिरी होती है, वाइट वाला जो हिस्सा होता है, ये उसको ये दिखाएं ज़रा इधर। तो ये इसलिए ये बिल्कुल वाइट होता है, और ये जो है चीज़ों को गाढ़ा करने के काम आता है। आपने देखा होगा चाइनीज़ सूप वगैरह में भी डलता है। ये वो कॉर्न फ्लोर है। कॉर्न स्टार्च भी आप इसको कह सकते हैं, कॉर्न फ्लोर भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 1 टेबल स्पून ज़ैंथन गम। ज़ैंथन गम के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हर मार्केट में, हर शहर में एक ऐसी मार्केट मौजूद होती है जहाँ पर तमाम मसाला जात वगैरह मिल रहे होते हैं, केमिकल्स मिल रहे होते हैं, खाने पीने के आइसक्रीम के केमिकल्स मिल रहे होते हैं, फूड कलर्स मिल रहे होते हैं, कस्टर्ड एसेंस मिल रहे होते हैं। उसी जगह पर आपको ज़ैंथन गम भी मिल जाएगा। ज़ैंथन गम के बारे में एक बहन हमारी, उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि जी मेरे बच्चे को ज़ैंथन गम का जायका नहीं पसंद, तो आप इसकी जगह कुछ और बता दें। तो देखिए, जो बेकिंग का काम है, बेकिंग के अंदर ज़ैंथन गम का तजर्बा ही हमने जो किया, बेकिंग सबसे अच्छी उसी वक्त होती है अगर हम इसके अंदर ग्लूटीन फ्री की बेकिंग, उस वक्त ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें ज़ैंथन गम यूज़ किया जाए। ज़ैंथन गम की जगह पे अगर आप कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं
तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है बेकिंग में, वो इतनी अच्छी बेकिंग नहीं हो पाएगी। तो बेकिंग के लिए ज़ैंथन गम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरी बहन जिन्होंने कहा कि जी उनके बच्चे को ज़ैंथन गम का जायका पसंद नहीं है, तो ज़ैंथन गम का मसला ये है कि अगर ये थोड़ी सी मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो फिर वाकई में इसका जायका नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे बाहर भी हमने देखा कि जो हम लेकर आए, अभी एक मरतबा हम ग्लूटीन फ्री ब्रेड बाहर से लेकर आए थे, केक लेकर आए थे, उसमें बाकायदा ज़ैंथन गम जायका महसूस हो रहा था। तो ज़ैंथन गम उसमें बहुत ज़्यादा था। एक प्रॉपर मिक़दार के अंदर हो तो फिर वो बुरा नहीं लगता और फील भी नहीं होता। तो ज़ैंथन गम का सही मिक़दार में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको जो बताएंगे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताएं, इसके अंदर सिर्फ 1 टेबल स्पून ज़ैंथन गम आपको चाहिए, 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। तो मैं अब इन सबको मिक्स करने लगा हूँ। ये सबसे पहले जा रहा है इसमें वाइट राइस फ्लोर, सही है जी। वाइट राइस फ्लोर के बाद चला गया हाफ कप इसके अंदर साबूदाने का आटा, और साबूदाने के बाद चला गया इसके अंदर पोटैटो स्टार्च। अब ये जो मैंने आपको वादा किया था कि पोटैटो स्टार्च की आपको डिटेल बताऊंगा, तो ये पोटैटो स्टार्च इसके अंदर डाल रहा हूँ। पोटैटो स्टार्च के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि पोटैटो स्टार्च क्या चीज़ है। पोटैटो स्टार्च ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर है कि ये आलू का निकला हुआ स्टार्च है। एक आलू को जब हम छीलते हैं, छीलने के बाद उसको आपने देखा होगा जो फ्रेंच फ्राइज़ लोग बनाते हैं, वो कहते हैं कि जी छीलने के बाद इसको धो लें, फ्रेंच फ्राइज़ काट लें, इसको धोने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए खुश्क कर लें। वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि इसका स्टार्च ऊपर आ जाता है, इसके अंदर जो एक स्टार्च होता है निशास्ता इसका, वो ऊपर आ जाता है, उसका धोना ज़रूरी है। अगर उसको हम धो लें तो फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो ये वही स्टार्च है जो आलू से हासिल किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ज़ैंथन गम जिस जगह से मिलता है वहीं से आपको पोटैटो स्टार्च भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल वाइट कलर का है, बहुत ही ज़्यादा बारीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक है। तो मतलब अगर मैं इसको यूँ करके मारूँ तो ये उड़ेगा एकदम से, तो लेकिन मैं मारूँगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ेगा। और फिर उसके बाद आखिरी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये वही जो मैंने आपको बताया था कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर सारी चीज़ें तकरीबन चली गई सिवाय ज़ैंथन गम के। ज़ैंथन गम जब मैं डालूँगा तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, इसको थोड़ा सा मिक्स पहले मैं कर लूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँ तमाम फ्लोर्स को, क्योंकि इसके अंदर वही जो मैंने आपको पहले बताया था जब नॉर्मल चपाती फ्लोर बता रहा था कि कुछ आटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक हैं, जैसे इसके अंदर पोटैटो स्टार्च जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक है, कॉर्न स्टार्च भी बहुत ज़्यादा बारीक होता है, जबकि साबूदाना फ्लोर और जो राइस फ्लोर है वो इतना ज़्यादा बारीक नहीं होता। तो अब इन सबको थोड़ा बहुत मिक्स करने के बाद मैं ज़ैंथन गम को फैला के अगर डालूँ तो ज़्यादा मुनासिब है। वैसे तो मैं एक साथ भी डाल सकता था, लेकिन अगर मैं फैला के डालूँगा तो ज़्यादा मुनासिब इसलिए कि उसको मिक्सिंग में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। और मिक्सिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मली क्या कहते हैं, कुकिंग वीडियोस में आपने देखा होगा स्पैचुला यूज़ किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है। नॉर्मली जो मिक्सिंग के लिए हाथ जो कुदरती अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं उसी के साथ मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है और जल्दी हो जाती है। तो ये मैं हाथों से करके आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको चपाती फ्लोर मिक्स करके बताया था इसी तरीके से आपको बेकिंग फ्लोर मिक्स करके बता रहा हूँ। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना इसीलिए है, जैसे मेरी बहन ने कहा कि जी ज़ैंथन गम का जायका पसंद नहीं, तो ज़ैंथन गम अगर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगा तो भी ज़ाहिर है उसके अंदर आपकी जो भी प्रोडक्ट्स बनेगी ग्लूटीन फ्री प्रोडक्ट्स उसके अंदर फ़र्क आएगा। तो ये अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा इसको तकरीबन 4-5 मिनट तक मिक्स करना होगा। तो जनाब ये 4-5 मिनट हो गए हैं और ये आटा जो है तकरीबन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टेक्सचर का हो गया है, एक जैसे कलर का हो गया है। जो बहुत ज़्यादा वाइट कलर था पोटैटो स्टार्च का और कॉर्न स्टार्च का वो अब इसके अंदर गायब हो चुका है, और जो बहुत ज़्यादा मैला सा कलर था जैसे साबूदाने का और वाइट राइस का वो थोड़े से उजले से फील हो रहे हैं। तो ये तैयार हो गया आटा पूरा का पूरा। अब आप इसको जो है इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे और सिंपल इसको एयर टाइट जार के अंदर बंद करके रख लें, और ये मैं बाद में करूँगा, वीडियो में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बात इसी बेकिंग फ्लोर के साथ आप बहुत सारी चीज़ें बेकिंग वाली, जैसे कि शवरमा ब्रेड, पीटा ब्रेड जो बनाते हैं वो भी आप बना सकते हैं। आप इससे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, हम ये सारे तजर्बे कर चुके हैं। आप इससे पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप इससे ब्रेड बना सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं ब्रेड, तो
तो जनाब ये आज हमने ये जो तजर्बा किया था, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेड ये हमने इसी फ्लोर से बनाई है, इसी रेसिपी के साथ बनाई है। इसी के अंदर हमने जो नॉर्मल जो इसकी भी हम आपको रेसिपी बताएंगे कि किस तरह से बनानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसके ऊपर आप ब्रेड मतलब बटर लगाएं, जैम लगाएं। बच्चे को, अपने सीलिएक पेशेंट को या जो आपके सीलिएक बच्चे हैं उनको आप लगा के दे सकते हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि जी हम दूसरे बच्चों की तरह हम सैंडविचेस नहीं खा सकते या कुछ मतलब हम इंजॉय नहीं इस तरह से कर सकते। फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी, तो फ़र्स्ट अटैम्प्ट के हवाले से अगर आप देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा बनाएंगे तो मज़ीद अच्छा बनेगा। मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। तो ये इसके लिए ब्रेड कटर जो नाइफ़ होती है वो स्पेशल होती है, जो कि इसको बिल्कुल स्मूथली काटती है। अगर आप नॉर्मल नाइफ़ से काटेंगे तो शायद इतनी अच्छी ना कट पाए। तो ये मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ कि आप इसको देख सकते हैं कि अंदर से दूसरा स्लाइस भी ऐसा ही निकलेगा और तीसरा स्लाइस भी इंशाल्लाह ताला ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे मैं काट रहा हूँ आपके सामने। इस ग्लूटेन फ्री ब्रेड को बनाने के बाद जब आप इसको ओवन से निकालते हैं तो इसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद इसको काटें। अगर आप इसको गरम गरम काटेंगे तो इसके उस वक्त भी इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो इसको अच्छी तरह चला जा रहा हूँ और आप ये देख रहे हैं कि सारे के सारे अभी तक जो हैं स्लाइस सारे के सारे सही आ रहे हैं बिल्कुल, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। जो इसकी शेप में फ़र्क आ सकता है अगर आप गरम गरम इसको काटेंगे तो इसकी शेप में कोई भी फ़र्क आ सकता है। हो सकता है दब जाए ज़्यादा, तो अच्छी तरह से ठंडा होगा तो ज़्यादा अच्छा कटेगा। अभी तक जो है इसके अंदर कोई ऐसी गड़बड़ नहीं आई, नॉर्मल ब्रेड की तरह बिल्कुल कट रहा है। थोड़ा सा जो है वो ख़राब हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये सही है। इंशाल्लाह ताला दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में इंशाल्लाह ताला हम इन खामियों पे भी काबू पा लेंगे। हमने नॉर्मल ब्रेड की, जो नॉर्मल मैदे की भी ब्रेड आज तक नहीं बनाई थी, ये फ़र्स्ट टाइम हमने ब्रेड बनाई है और इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था कि ग्लूटेन फ्री के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान थे कि ग्लूटेन फ्री ब्रेड हम घर में कैसे बनाएं। तो हमने बहरहाल बना ली और इंशाल्लाह ताला आपको भी बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो इसी के ऊपर होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और जो सीलिएक पेशेंट्स आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ों में मौजूद हैं उन तक ज़रूर हमारी आवाज़ पहुँचाइए, ताकि हम उनसे अपने तजर्बात शेयर कर सकें और हम उनके तजर्बात को भी नोट कर सकें। हमें भी पता चल सके कि कहाँ पे हमसे गड़बड़ हुई, कहाँ पे हमसे खामी, कहाँ पर हमारी खामी है। हम जो कुछ भी आपको बताते हैं वो अपने तजर्बे की बेस पे बताते हैं। ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई हकीम हूँ। मैंने जो कुछ अपने घर में देखा, जो पेशेंट्स मैंने जो कुछ पढ़ा वो आपसे शेयर किया। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।